जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी। उत्तराखंड के बागेश्वर के जिला सैनिक अधिकारी एक कर्नल साहब है। अखबारों में आप पढ़ सकते हो, उनका नाम भी लंबे चौड़े अक्षरों में लिखा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ। और वो श्रीमान जी 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। और रिश्वत भी किससे ले रहे थे? हमारे एक पूर्व सैनिक से। यानी जो इनकी जिला सैनिक अधिकारी के अंडर में कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वो 11 महीने का उनका कार्यकाल होता है। 11 महीने के बाद में अधिकारी उसका कार्यकाल बढ़ाता है। तो ये जो पूर्व सैनिक लगे हुए थे, उनका 11 साल का टाइम पीरियड पूरा हो रहा था और अभी आगे 11 साल बढ़ाने के लिए उनसे बोला कि भैया 90,000 रुपये दो। तो उसने रिक्वेस्ट के हिसाब से मिन्नतें की, नहीं माने। 90,000 से बात चलते चलते 50,000 पर आ गई कि भाई 50,000 तो तेरे को देना ही पड़ेगा। बंदे ने कहा ठीक है सर, मैं दे दूंगा। समय और तय और जगह इनने बता दी कि भाई ठीक है, वहाँ लाकर कैश दे दे, बढ़ा दूंगा। अब बंदा जिनका भी नाम दिया हुआ है, कोई पंत जी हैं, उनके दिमाग में अब कहाँ से ईमानदारी आई, क्या आई, और विजिलेंस को उन्होंने फ़ोन कर दिया। वहाँ का जो विजिलेंस का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, 1064 हेल्पलाइन नंबर है। इन्होंने उठाकर कहाँ दिमाग में आया, पंत जी ने फ़ोन घुमा दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक पूर्व सैनिक हूँ और मेरे से एक कर्नल साहब जिला सैनिक अधिकारी जो इतने पैसे मांग रहे हैं। एसपी से बात हुई, समय और तय चीज़ें तय हुई और ये 50,000 रुपये लेकर पहुँच गए और वहाँ रंगे हाथों कर्नल साहब को पकड़ लिया गया। क्या इज्जत रही सेना की। इन कामों से अधिकारियों की इज्जत बढ़ती है क्या? रविंद्र फौजी जो सेना के अंदर, क्योंकि जो जिसने अंदर जवानों का शोषण किया होगा, वहाँ भी खाया होगा अपनी तनख्वाह से। जिसका पेट नहीं भरता वो ऐसे ही खाता है और रिटायर्ड होने के बाद में भी पेट नहीं भरता, क्योंकि अंदर रहकर जो इन्होंने राजशाही की है ना, फ्री के 4-4, 5-5 नौकरों की तरह जवान घरों में काम कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां घूम रही हैं, इनको और इनकी बीवियों को आदत लग जाती है। अब वो आदत रिटायर होने के बाद उस पेंशन में कैसे पूरी हो, या दूसरी नौकरी करें तो फिक्स जो सैलरी मिल रही है उसमें पूरी नहीं होती। तो उसको पूरी करने के लिए वही आदतें अंदर रहकर भी मैंने कई बार डाला है, कई सेंटरों का, यूनिटों का, ज़बरदस्ती भैया ये ट्रक सूट नए आ रहे हैं और बाई ऑर्डर खरीदे जाएंगे बढ़िया से, दूसरी दुकान से नहीं खरीदे जाएंगे। ये वर्दी सिलाई जाएगी यहीं से, ये चीज़ें खरीदोगे बाई ऑर्डर, कमीशन खोरी। उसके बाद कंडीमेंट का पैसा तक खा जाते हैं लोग। लंगर के पैसे निकालकर अफसर मैस में पार्टी की जाती है, ये सेना में सबको पता है, हमने भी देखा है और आज भी चल रहा है। फिर कह रहा हूं, इस तरह के चंदे के अधिकारी सारे के सारे भ्रष्ट नहीं है। एक यही ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ईमानदार लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि अच्छी से अच्छी संस्था में भी कुछ एक बेईमान इस तरह के घूसखोर पैदा हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए एक पैसा भी हराम है, जिनके लिए सेना और सेना की वर्दी और उसकी इज्जत के लिए वो यूँ चुटकियों में सब कुछ तब्दील कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार या इस तरह की गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे अधिकारियों को रविंद्र फौजी जय हिंद सैल्यूट करता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि चंद एक लोग और साथ में उनकी बीवियाँ, उनके परिवार उनकी आदत ख़राब करते हैं। आज जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, सैलरी तो छोड़ो, आज पेंशन भी इतनी है, आराम से एक आदमी का जीवन यापन हो सकता है। लेकिन कुछ तो लोगों की बीवियाँ, मैम साहब, जो शौक वहाँ पूरे हो जाते हैं कि भाई दिखावे के लिए 4-4 आदमी काम चाहिए, दिखावे के लिए रोज़ किट्टी पार्टी, फलाना पार्टी, आज हमारे घर पार्टी, आज बच्चे की पार्टी। क्यों? वहाँ तो सब चीज़ें सरकारी सामानों से चलता रहा।
बाहर आने के बाद कैसे चले, वो लत लगी हुई खराब कैसे हो पूरी, और उसी लत का ये शिकार हुए हैं कर्नल साहब। भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता, ये मामले मेरे पास कई जगह से फोन आते हैं कि साहब यहाँ हमारे बीच में आया था एक ग्वालियर का मामला जहाँ कितने सैनिकों को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो कर्नल साहब पैसे मांगते थे। वहाँ कोई कंपनी थी जहाँ भी ये बैठे हैं ना रिटायर्ड होकर, ऐसे ऐसे जगह, हर जगह इनको पता है, और इनको ये भी पता है कि जवान वो नहीं खोलेगा, किस तरह जवान को दबाना है, किस तरह उसको करना है। अब वहाँ मजबूरी में लोग पैसे दे देते हैं हर जगह कि साहब मेरा कर दो, मेरा कर दो। तो अब लेने वाला भी क्या करे जब तुम जबरदस्ती दोगे तो। लेकिन कोई कोई आदमी, जैसे पंत जी ने बीड़ा उठा लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह नौकरी कर लूँगा, नहीं भी करूँगा तो पेंशन मिल रही है, काम चलेगा। लेकिन इसको सुधारना है, उन्होंने सुधार दिया। अब कर्नल साहब की हाथ मैं यहाँ डालूँ, उनकी तस्वीर है जो ऐसे मुंह छिपाकर उन्होंने फोटो डाली है, शर्मसार कर दिया पूरी वर्दी को भी, सेना को भी और अपने रैंक को भी। इसलिए मैं उनकी फ़ोटो और नाम यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। और मैंने इस तरह के भ्रष्टाचार के मेरे कभी उस चैनल में भी नहीं डाले थे जिस चैनल को इन्हीं कर्नल साहिबों ने मिलकर बंद करवाया। एक कर्नल ने ही चिट्ठी लिखी, एक कर्नल ही मेरे खिलाफ FIR करवाई। इसलिए अब इनके जब कारनामे आते हैं तो मन तो करता है इनकी फ़ोटो समेत और इनके नाम समेत डालूं, लेकिन अभी भी मैंने उस सेना का नमक खाया है और सेना की इज्जत मेरे लिए सर्वोपरि है। अभी भी मेरा मकसद है कि हमारी सेना मजबूत हो। ये भाईचारे की जो खाई बढ़ती जा रही है ना, अफसर जवान जैसियों की, ऐसे ही चंद लोग बढ़ाते हैं कि तेरी औकात क्या है, तेरा ये क्या है, फौज में आया हो तो काम करना ही पड़ेगा, हमारी वजह से तनख्वाह मिल रही है। ये मेंटलिटी जो इनकी हो गई ना, ये मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। और मैंने बहुत से लोगों को ठीक कर दिया था, चेंज भी हो गई थी, लेकिन वो ये चंद लोग ऐसे जो बैठे हैं, जो बाहर जाकर फिर उनका ये हाल होगा, वो नहीं सुधरेंगे। बाकी मैं मेरा काम कर ही रहा हूँ। वीडियो को शेयर करें और मैं फिर प्रार्थना करूँगा खासकर सैनिकों से, भाई फौजी भाई हो, अच्छी सैलरी है, अच्छी पेंशन है, फिर चंद रुपयों के लिए ये उल्टा सीधा काम करना छोड़ दो। और ये जो हमारे अधिकारीगण जो बोलते हैं कि सेना को बदनाम बनाना, ऐसे लोगों को रोको। ये है सेना को बदनाम करने वाले काम, ना कि हमने कह दिया कि सहायक प्रथा बंद कर दो, उससे सेना बदनाम नहीं होती। अग्निवीर समस्या, अग्निवीर योजना आई, उसके खिलाफ जितने भी लोगों ने, अधिकारियों ने भी साथ दिया कि नहीं ये गलत है, हमने भी उसका बोला, तो वो बोलते नहीं ये सेना को गलत बोल रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, सेना एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी सैलरी और मिलकर भाईचारा जो सेना में है वो कहीं नहीं है। लेकिन चंद लोगों ने, बोलते हैं ना फौज है आलीशान मगर चमचों से है परेशान, या तो चमचों ने फौज को बिगाड़ रखा है या इस तरह के घूसखोर अय्यासों ने, जिनका पेट नहीं भरता, जो गलत काम करते हैं, कहीं से भी देखते हैं कि कहाँ से पैसा उठाया जाए। जवानों का लंगर का राशन बेचना है या सप्लाई से आने वाला सामान को इधर उधर करना है, रेजिमेंट फंड को डकारना है और काम जवानों से करवाना है। वो लोग अंदर रहकर भी सेना को खराब कर रहे हैं, वो बाहर आकर भी खराब करेंगे। कार्रवाई करनी है तो ऐसे लोगों पर करें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। मैं जवानों से फिर कहना चाहूँगा कि हमारा कोई अधिकारी से निजी दुश्मनी नहीं है, हमारा काम है सेना को मजबूत करना, और सेना जिस ईमानदारी से जानी जाती है उस ईमानदारी की तरह रहे। चंद एक लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो तानाशाही फैला रखी है, ये अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, ये जो सहायक प्रथा है समय के अनुसार ही बदलनी चाहिए। बस यही मेरी लड़ाई है। अगर आपको सही लगता है तो चैनल से जुड़े, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कहीं भी इस तरह की कोई कहीं से आपसे घूस मांगता है, विजिलेंस को बताओ, नहीं तो मेरा नंबर सबके पास है, मेरे को भेजो, कार्रवाई हम करेंगे लेकिन ठोस सबूत के साथ। ठीक है, वीडियो शेयर करें।